मैक्सिमम मिनिमा की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अब मैं लगा बुक की एग्जाम्पल 21 है। A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side on the diameter of the semicircle. Find the dimensions of the rectangle so that its area is maximum. एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। किसका? रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम जैसा यहाँ पे दिया है बना लेंगे। डायग्राम बना लिया, उसमें क्या कहा गया, रेक्टेंगल इज इनस्क्राइब, एक रेक्टेंगल है सेमी सर्किल के अंदर बना है, ऑफ रेडियस आर, इस सेमी सर्किल की जो रेडियस आर है वो एक कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन वैल्यू है ना, ये गिवन है। विद वन ऑफ इट साइड ऑन द डायमीटर, रेक्टेंगल की एक साइड जो है वो डायमीटर पर रखी हुई है, सेमी सर्किल के डायमीटर पे। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक। अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। जरा एरिया देखते हैं किसका, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपने पढ़ा होगा। ठीक। अच्छा, दूसरा, इसके लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ना तो लेंथ पता है ना ही ब्रेड्थ पता। किसी एक को मान सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को, एक पैरामीटर को मान लेंगे। लेट एबीसीडी रेक्टेंगल सब है, मान लिया। अब यहाँ पे क्योंकि क्योंकि हमें ब्रेड्थ और लेंथ दोनों ही माननी है और दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हम एक को x मान लेते तो दूसरा जो y होगा फिर दोनों आपस में क्लैश करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, कन्वर्जन में दिक्कत आएगी। तो हमने उससे बेटर तरीका निकाला, क्या, एक एंगल मान लिया, एंगल को थीटा मान लिया। ठीक, ओसी जो है, ओसी ने एक एंगल बनाया दैट इज थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? और इस ओसी को हमने आर माना, रेडियस आर है क्योंकि ये आर गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, आर गिवन वैल्यू है, रेडियस आर दैट इज द कांस्टेंट, इसका हम यूज करते रहेंगे हर जगह। अगर आर तो क्वेश्चन में गिवन है और थीटा हमने मन से मान लिया, तो ये जो ओबी है, ओबी, सिर्फ ओबी को ध्यान से देखो, क्या ओबी को डायग्राम में देखना, क्या ओबी को आर कॉस थीटा लिखा जा सकता है? देयरफॉर ओबी इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए आर कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ओबी ध्यान से देखना, क्योंकि ये रेक्टेंगल बिल्कुल बीच में रखा है, जितना ओबी है उतना ही एओ होगा। बोलिए, तो ए बी कितना होगा, 2 टाइम्स ओ बी, दैट मीन्स 2 आर, आर कॉस थीटा। ए बी हो गया, यानी लेंथ, लेंथ की जगह आ गया हमारे पास 2 आर कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए जरा ट्रायंगल ओसीबी में, इन ट्रायंगल ओसीबी बीसी इज आर साइन थीटा, बीसी इज आर साइन थीटा। ठीक है, तो बीसी क्योंकि ये ब्रेड्थ ही है इसलिए इसको आर साइन थीटा ही रखेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 आर इंटू आर हो गया 2 आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन बताइए? और फिर ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू आया आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। आर स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, और सिर्फ हमारा वेरिएबल थीटा ही तो है एक सिंगल वेरिएबल में। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां तक सब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा। सही? कोई कंफ्यूजन? ठीक। सेकंड, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फिर आता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, वो आया -4 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल थीटा था तो थीटा की वैल्यू आई π/4 या 0, π/4। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/4 आई और कुछ नहीं। ठीक, यहां से आई थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा π/4। कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। थीटा की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रख देंगे। सेकंड डेरिवेटिव में जैसे ही रखोगे थीटा की जगह -4r² साइन थीटा, थीटा की वैल्यू π/4। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 2 में -4r² साइन 2 थीटा, जब 2 थीटा लिखोगे थीटा की वैल्यू π/4 तो कट जाएगा, π/2 बचेगी। और साइन 90 हुआ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स माइनस का 4r²। अल्टीमेट निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमा है, ठीक। तो मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। π/4 पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक। यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया थीटा। क्लियर, बस इससे वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट पूछिए। एग्जाम्पल 24, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर of an isosceles triangle in which a circle of radius r can be inscribed is this। ये आंसर दिया हुआ है कुछ और, बस क्या प्रूफ करना है, लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर को मिनिमम करना है, लीस्ट मतलब मिनिमम, पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन विच सर्किल ऑफ रेडियस आर, ये जो आर दिया है ये गिवन पैरामीटर है। सर्किल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड, तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे, उसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब कर लेंगे। यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जैसा डायग्राम में दिया हुआ बना लेंगे। अब हमें इस सर्किल की रेडियस मालूम है बस, और कुछ नहीं पता, और मुझे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, अच्छा देखिए, क्योंकि कहा गया है इनस्क्राइब्ड, सर्किल ऑफ रेडियस आर कैन बी इनस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड का मतलब वो तीनों साइड को अंदर से टच करेगा, ठीक। तो ऐसा कब होता है, चलिए बताते हैं आपको, कोई बात नहीं बताते हैं। जहां पे आई है, आई आई इसका इन सेंटर होगा, इन सर्किल का जो सेंटर होता है उसे इन सेंटर आई से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, IE IF ID, ठीक। और अब हमें इसकी साइड मालूम नहीं थी, साइड अभी हमें लिखेंगे भी नहीं, हमने इसमें एक पैरामीटर थीटा अपने मन से मान लिया, वेरिएबल थीटा, एंगल थीटा है, ठीक। थीटा है 90 है, और इस सर्किल की रेडियस r है, यानी IE जो है वो r है, IF वो भी r है, ID वो भी r है, तीनों r r r हो गए, सही। ट्रायंगल AEI में मैं इसको अलग से बना रहा हूं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें E पॉइंट पर 90 डिग्री है, ये एंगल है थीटा, और IE ये r है। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर मानी जाती है, यानी कि जो IE है वो r हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक। AE कितना होगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है तो ये बेस हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, पक्का। दूसरा, AE को हमने x मान लिया है और EC को y मान लिया है, AE को x और EC को y मान लिया है, हालांकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। हमें और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए हमें, AB प्लस BC प्लस CA, 3 चीज। अच्छा, इसमें कमाल की बात क्या है, इसमें जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में AB और AC बराबर है, AB AC बराबर है ना, या कुछ और, हाँ सही है, AB और AC बराबर। अब सुनिए क्या क्या है इसमें, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. A circle of radius R with center I is inscribed. DEF at the point of the contact of the circle with side BC, CA, AB respectively
AD इज परपेंडिकुलर BC, D बाइसेक्ट द बेस BC। जो D है वो बाइसेक्ट करेगा बेस BC को, BD इज इक्वल टू DC हो गया, BD और DC बराबर हो गए। एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ठीक, सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ है AE, ये x है, तो AF भी x होगी, जो AF है वो भी x होगी। इधर EC को हमने y माना था, इसलिए इसलिए FB ये भी y हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब बात करेंगे BD और DC की। ठीक, जब दो साइडें मालूम है तो तीसरी साइड भी निकाल लेंगे। जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ADC को, एक ट्रायंगल ADC को सिर्फ देखो, देखिए पड़ा ADC, एक एंगल A है उस पर थीटा बन रहा है, D पर 90 बन रहा है, और AC जो है वो x प्लस वाई है। AC क्या है? x प्लस वाई। सही है, यहां से हम DC निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल से क्या निकाल लेंगे? DC। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे मन से माने हुए वेरिएबल हो गए तीन, एक हो गया थीटा, एक हो गया x और एक हो गया y। हमको सबको कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में, तो सबको किसमें कन्वर्ट करना है? सिंगल वेरिएबल में। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं कोई? ठीक, देखिए जरा, अब ध्यान से देखिए, ये जो बेस है इसका BC, सिर्फ ट्रायंगल का क्वेश्चन का जो दिया डायग्राम उसमें BC देखिए, जो BF है यानी y, क्या वही BD के बराबर होगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से खींची गई टेंजेंट है। ठीक, जैसे आप C वाला देखिए, CE x है तो CD भी तो x ही, CE y है तो CD भी तो y होगा। CD कितना हुआ? y। उसी तरह FB y है तो BD कितना होगा? ये भी y होगा। हमारा पेरीमीटर निकल आया, पेरीमीटर जो आया वो आया x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तीनों साइड को हमने जोड़ दिया। ठीक, तो x कितना आया? 2x। y कितनी बार आया? 4 टाइम, तो 4y हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 2x प्लस 4y क्या आ गया? पेरीमीटर। पक्का? सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, या तो मैं आगे बताऊं। पेरीमीटर क्लियर हो गया इसका? ठीक, अब यहां पे जो हमने एंगल थीटा मान रखा था जगह जगह, एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया था ADC, ध्यान से देखिए ADC, एक एंगल थीटा था ऊपर, एक एंगल 90 था। जो एंगल C है वो कितना होगा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ऑलवेज होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बेसिकली हमको जो पेरीमीटर है जिसको आया हमारा आंसर 2x प्लस वाई, इस x और y को एक सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट्स इट। हमारा टारगेट क्या है? दोनों को किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। चलिए जरा ट्रायंगल देखिए AEI, ट्रायंगल AEI दिखाई पड़ा? AEI जो सबसे पहले ट्रायंगल लिया था, मिला? उसमें AE दैट मीन्स x, AE दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है? IE, ये हो गया परपेंडिकुलर, AE हो गया बेस। हमें क्या निकालना है? बेस की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा का। जरा टेन थीटा लगा देते हैं इसमें। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर दैट मीन्स r अपॉन बेस दैट मीन्स x। टेन थीटा इज इक्वल टू r बाई x हो जाएगा। सही है, टेन थीटा इज इक्वल टू r बाई x। हमें क्या चाहिए? x। क्या चाहिए? x। x इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से, इसी इक्वेशन से? x इज इक्वल टू r अपॉन टेन थीटा। ठीक है, r अपॉन टेन थीटा का मतलब हम लिख सकते हैं r इंटू कॉट थीटा। यहां तक सही है? x की वैल्यू आ गई r कॉट थीटा। एनी प्रॉब्लम? x की वैल्यू आ गई r कॉट थीटा। यहां पे हम पेरीमीटर के फॉर्मूले में जहां x लिखा था वहां पे लिख देंगे r कॉट थीटा। अब y निकालते हैं जरा।
वाई किस ट्रायंगल में आ रहा है? वाई एक ट्रायंगल में आ रहा है जिसका नाम है IDC या IEC। ऐसे देखो, IEC भी सही है। हाँ, या पूरे में देखा, लेकिन वाई उसकी साइड नहीं, कोई वाई उस ट्रायंगल की कोई साइड नहीं है। इन ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखो जरा, ADC, सिर्फ ADC को ध्यान से देखो जरा, मिला ADC? ADC में AC जो है, अच्छा थीटा दिख रहा है, A पर बना हुआ एंगल है, थीटा के सामने है DC, और DC की वैल्यू है Y। DC की वैल्यू कितनी भैया? Y। सही लगा सकते हैं इसमें, tan वाला। हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज, दैट मींस x प्लस वाई। हाइपोटेन्यूज कितना है? x प्लस वाई। बेस हाइपोटेन्यूज मालूम है, और बेस और परपेंडिकुलर मालूम है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? साइन होता है। साइन थीटा इसमें अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x प्लस वाई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब x प्लस वाई को साइन थीटा से इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x साइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। वाई वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हमें y निकालना है इस बार, है ना। तो बचेगा हमारे पास x साइन थीटा। क्या बचेगा? यहां से देखिए, x साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई साइन थीटा। y कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, और इधर x साइन थीटा। y की वैल्यू आएगी x साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। r की y की वैल्यू आएगी x साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बुक में थोड़ा अलग आ रही है, हमने अलग निकाला क्योंकि अभी इनमें वैल्यू रखी नहीं। अभी x की वैल्यू कितनी निकाली थी? x की वैल्यू हमने निकाली थी r cot थीटा। क्या रखी थी? r cot थीटा रख देंगे y की जगह। y इज इक्वल टू x की जगह हो गया r cot थीटा, और साइन थीटा बगल में लिखा रहेगा। हमने सिर्फ x की वैल्यू रखी ना। और cot क्या होता है? cos अपॉन साइन होता है। cot की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा पहले से था। साइन साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ इसलिए बचा था r cos थीटा। y की वैल्यू r cos थीटा। y हमने निकाल लिया और x पहले ही निकाल चुके हैं। y की वैल्यू आई r cos थीटा। ये वैल्यू फिर से हमने उसी फॉर्मूले में रख देंगे r cos थीटा में, जहां पे पेरीमीटर लिखा था 4y, 2x प्लस 4y। y की वैल्यू थी 2 सॉरी r cos थीटा, r cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है 2r cot थीटा प्लस 4 टाइम्स r cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस पूरे में सिर्फ थीटा वेरिएबल है, बाकी r तो कांस्टेंट है। हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया थीटा और r में। सही है, यहीं तक मेहनत करनी थी बस, सारा मेहनत इसी पॉइंट तक था। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट, थीटा की वैल्यू निकाल करके सेकंड में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सही है, समझ में आ गया? ठीक।